नमस्कार। मुगल काल के वह प्रश्न जो परीक्षा में पूछे हुए हैं और बार-बार रिपीट होते हैं। इससे पहले 4 वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें 1 से लेकर के 120 तक प्रश्न थे। इसमें 121 से लेकर 150 तक प्रश्न है। ये परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न और बार-बार रिपीट होते हैं। चलो करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न, वैसे 121 नंबर प्रश्न। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी, आईन-ए-दयसाला। तो किस पर आधारित थी? मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 122 नंबर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भावना की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक है आंसर। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 123 नंबर। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, यानी पहली बार किसी दीवान बनाया था। आसफ खां, मुनीम खां, मुजफ्फर खां तुर्बानी, राजा टोडरमल। तो किसे बनाया था? मुजफ्फर खां तुर्बती। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 124 नंबर। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया, फारस। तो किस देश से उधार ली थी? मंगोलिया से। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला। कथन: अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। कारण: घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो इसमें दोनों ही सही है, ए और आर, और सही व्याख्या भी है। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 126 नंबर। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह, अकबर। तो किसकी थी? अकबर की। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? सैन्य अभियान, भू राजस्व, हास परिहास, चित्रकला। तो किस में की थी? भू राजस्व में। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 128 नंबर। इसमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? जब्ती, दहसाला, नशा के कानकुट। तो कौन सी थी? दहसाला। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 129 नंबर। टोडरमल संबंधी थे कानून से, मालगुजारी सुधारों से, साहित्य से, संगीत से। तो किससे थे? मालगुजारी सुधारों से। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 130 नंबर। मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। कथन 1, तानसेन रामवली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। कथन 2, अकबर का विवाह है राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। कथन 3, अबुल फजल आईन-ए-अकबरी के लेखक थे। कथन 4, राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। नीचे जो कूट दे रखा है उसके हिसाब से अपने को उत्तर देना है। तो इसमें ये रामवली पांडे नहीं था, ये गलत हो गया। और अकबर का बहन के साथ नहीं, बुआ के साथ हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। और बाद में हाँ, आईन-ए-अकबरी ये सही है, और टोडरमल प्रधान सेनापति नहीं था। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। तो केवल 3 कौन से में? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 131 नंबर। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतरता की कड़ी थी? बीरबल, टोडरमल, भगवान दास, भारमल। तो कौन थे? टोडरमल। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईन-ए-दयसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? शाह नवाज खां, अब्दुल रहीम खाने खाना, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा। तो किसके द्वारा विकसित की गई थी आईन-ए-दयसाला? टोडरमल के द्वारा। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 133 नंबर। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? 1570, 1578, 1581, 1582। तो किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1581। अगला प्रश्न है 34 नंबर। दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? बाबर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। तो किसने किया था? अकबर ने। अगला प्रश्न है 135 नंबर। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, निजामुद्दीन, मोहसिन फानी। तो किसने कहा था? मोहसिन फानी ने। पहले तो इसे जो चिश्ती सिलसिला है उसका एक सिलसिला, इसको एक शाखा ही माना जाता था। बाद में जहांगीर के काल में मोहसिन फानी एक इतिहासकार हुए थे, उन्होंने दीन ए इलाही को धर्म की संज्ञा दी थी।
अगला प्रश्न है 136 नंबर। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, फिरोज तुगलक। तो किसने करवाया था? अकबर ने। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 137 नंबर। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक वार्ता के विचारार्थ जमा होते थे। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। अगला प्रश्न है 138 नंबर। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? बुलंद दरवाजा, तुर्की सुल्ताना का महल, जामा मस्जिद, शहजादी अंबर का महल। तो किसे कहा जाता है? जामा मस्जिद को शान फतेहपुर कहा जाता है। अगला प्रश्न है 139 नंबर। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, अकबरी महल। तो कौन सा नहीं है? अकबरी महल। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 140 नंबर। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला। तो कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 141 नंबर। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? निजामुद्दीन औलिया, अकबर, जैनुल आबेदीन, शेख नसीरुद्दीन चिराग। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अकबर के द्वारा। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 142 नंबर। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यह सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारी चीजों को मिलाकर ही सार्वभौमिक शांति और भाईचारा की जो भावना है सुलह ए कुल। अगला प्रश्न है 143 नंबर। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो किसके विरुद्ध हुआ था? अकबर के विरुद्ध। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 144 नंबर, कथन और कारण वाला। अकबर ने 1502 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया। कारणार, वह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनाया था। नहीं, जन्म की खुशी में नहीं बनाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। तो ये तो सीधा सीधा ही गलत हो गया। और पहला है वो सही है, तो इस हिसाब से ए सही, आर गलत है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 145 नंबर। निम्न में से किसी का निर्माण अकबर ने करवाया था? किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल। तो किसका करवाया था? बुलंद दरवाजे का। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। तो किसने किए थे? अकबर ने। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 147 नंबर। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है? आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में, फतेहपुर सीकरी में। तो कहां पाई जाती है? फतेहपुर सीकरी में। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है और बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के सारे टॉपिकों में वीडियो डाल चुका हूँ, सल्तनत काल के भी डाल चुका हूँ, और संत और संप्रदाय और सूफी और जो भक्ति संत है उनके बारे में भी जो प्रश्न पूछे हुए हैं वो सारे डाल चुका हूं। और इसके मुगल काल के बाद में अभी इतिहास के प्रश्न चल रहे हैं, बाद में प्रशासन के प्रश्न आएंगे, और उसके बाद में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उनके सभी टॉपिकों को वीडियो में डालूंगा। ये सारे सारे प्रश्न पूछे हुए प्रश्न और बार बार रिपीट होते हैं। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। अब इस वीडियो के 3 प्रश्न बचे हैं, चलो करते हैं। 148 नंबर। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल, दीवान खास, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा। तो कौन सा है? पंचमहल। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 149 नंबर। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था? मोती महल, पंचमहल, रंग महल, हीरा महल। तो कौन सा करवाया था? पंचमहल। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर महल स्थित है दिल्ली, औरंगाबाद, आगरा, लाहौर। तो कहां पे है? आगरा में। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।